वेलकम टू टुडेज लॉ कॉर्नर पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। एक मां पर अपने ही दो मासूम बच्चों को डुबोकर मारने का इल्जाम लगा और सालों तक उसकी जिंदगी जेल में गुजर गई। पर क्या वो सच में गुनहगार थी या पूरी कहानी कुछ और ही थी? आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस ग्राउंड ब्रेकिंग केस में, शैल कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में। तो तैयार हो जाइए इस जलेबी जैसी कहानी को सीधा करने के लिए। प्रेजेंट अपील जो है शैल कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 2010 के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। ये ऑर्डर छत्तीसगढ़ के डिवीजन बेंच ने 2010 में दिया था, जिसमें शैल कुमारी की क्रिमिनल अपील को डिसमिस कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो 2004 में जजमेंट दिया है सेशन जज के द्वारा, वो पूरी तरह से सही है, जहां सेशन जज ने शैल कुमारी को 302 मर्डर चार्जेस के लिए कन्विक्ट किया था और रिगरस लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई थी। तो बेसिकली हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के जजमेंट को सही मानता है। मामला क्या है वो जानते हैं। 11 अक्टूबर 2003 को बिटल शॉप के ऑनर संतोष कुमार ने शैल कुमारी को अपने दो बच्चों, जिसमें बेटे की उम्र 4 साल और बेटी की उम्र 4 महीने थी, उनको तालाब की तरफ जाते हुए देखा था। संतोष ने देखा कि शैल कुमारी दोनों बच्चों के साथ अस्त व्यस्त हालत में तालाब की तरफ जा रही है। उसने पास के रिक्शे वाले से कहा कि जाकर देखो वो कहाँ जा रही है। 5-7 मिनट बाद रिक्शा वाला वापस आता है और बताता है कि दोनों बच्चे पानी में तैर रहे हैं। उसके बाद संतोष ने शैल कुमारी को रेलवे ट्रैक की तरफ जाते देखा। तालाब की तरफ से एक दूसरा बाइक वाला आता है। संतोष कुमार उससे लिफ्ट लेकर बाइक वाले से रेलवे ट्रैक की तरफ जाने के लिए कहता है। जब संतोष कुमार रेलवे ट्रैक पर पहुंचता है तो देखता है कि एक ट्रेन आ रही है और वो शैल कुमारी को पीछे खींचता है और उससे बचा लेता है। संतोष पुलिस को इन्फॉर्म कर एफआईआर रजिस्टर करवाता है। जब संतोष से पुलिस पूछती है कि क्या कारण हो सकता है, तो वो बताता है कि इसका इसके हस्बैंड के साथ झगड़ा होता रहता है। दोनों बच्चों की बॉडीज को रिकवर कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जिससे ये कंफर्म होता है बच्चे डूबने की वजह से मर गए। पुलिस गवाहों के बयान रिकॉर्ड करती है सेक्शन 161 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद चार्जशीट फाइल किया जाता है और केस ट्रायल के लिए कमिट होता है। ट्रायल के दौरान 9 विटनेस एग्जामिन किए जाते हैं और शैल कुमारी का बयान भी सेक्शन 313 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होता है, जिसे स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज भी कहते हैं। शैल कुमारी ने अपने अगेंस्ट सारे सर्कमस्टांसेस को डिनाई करती है। उसने आगे कहा कि वो मानसिक तनाव में थी अपने पति कन्हैयालाल खरे के सेकेंड मैरिज की वजह से। वो इनोसेंट है और उसे फंसाया जा रहा है। ट्रायल कोर्ट अपना जजमेंट 18 जून 2004 को सुनाते हुए शैल कुमारी को सेक्शन 302 आईपीसी मर्डर चार्जेस के लिए दोषी मानता है और रिवर्स लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाता है। ट्रायल कोर्ट के जजमेंट से दुखी होकर शैल कुमारी हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल करती है और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर और अपने कन्विक्शन को चैलेंज करती है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को सही मानते हुए क्रिमिनल अपील डिसमिस कर देता है। हाई कोर्ट के इस फैसले से दुखी होकर शैल कुमारी 2017 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और फिर से अपील फाइल करती है। सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई 2017 की फाइल की हुई अपील पे 15 दिसंबर 2017 को अपने ऑर्डर में फिर से सुनवाई के लिए परमिशन दे दिया और शैल कुमारी को इंटरिम बेल पर कुछ कंडीशन के साथ रिलीज कर दिया। इन शॉर्ट 11 अक्टूबर 2003 को इंसिडेंट होता है। 18 जून 2004 को ट्रायल कोर्ट अपना जजमेंट में शैल कुमारी को सेक्शन 302 आईपीसी मर्डर के लिए कन्विक्ट करती है और रिगरस लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाती है। 2004 में क्रिमिनल अपील फाइल होती है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट। हाई कोर्ट 8 सितंबर 2010 को जजमेंट देता है। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सही है और शैल कुमारी का अपील डिसमिस कर देता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट 21 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल होती है। तो इस केस को सुनते हुए आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं? मुझे इसे पढ़ते हुए बहुत इंटरेस्टिंग लगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। तो आपको ये कोशिश कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ पार्ट 2 के लिए। थैंक यू।